आए खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी का सहीफा, उसका 43वां बाब और उसकी 21वीं आयत है। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें। एक बार फिर से मैं इसकी तिलावत करना चाहूंगा। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें। आमीन। आज का जो हमारा उन्वान है, जो हमारा मजमून है, वो है हकीकी प्रस्तिश। क्या मजमून है? पीछे से भी आवाज आनी चाहिए। क्या मजमून है जी? हकीकी प्रस्तिश। हकीकी प्रस्तिश के ताल्लुक से आज हम कुछ वक्त के लिए सीखेंगे। मुझे बताइए कितने लोग हैं जो प्रस्तार हैं? यहाँ पर कितने लोग बैठे हुए हैं जो समझते हैं कि मैं प्रस्तार हूं? बुआ जी और चंद हमारी बहनों ने अपना हाथ खड़ा किया है, और अभी हमारे भाई, क्या नाम है उनका, जो प्रस्तिश भाई कमर परवेज, वो प्रस्तिश कर रहे थे। तो ठीक है, चंद एक हाथ मुझे नजर आए हैं। उन्होंने कहा जी हम समझते हैं कि हम प्रस्तार हैं। इसका मतलब है कि जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया वो प्रस्तार नहीं है। अब वो लोग हाथ खड़ा करें जो कहते हैं कि हम प्रस्तार नहीं हैं। तो वो लोग जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, क्या वो ये समझते हैं कि वो प्रस्तार नहीं है? अगर आप समझते हैं कि आप प्रस्तार नहीं हैं तो अपना हाथ खड़ा कीजिए। मैं आपको बताता चलूं कि इस दुनिया में पाया जाने वाला हर एक शख्स प्रस्तार है। आप जो यहां पर बैठे हुए हैं वो सब प्रस्तार हैं, और हर एक शख्स प्रस्तार है। लेकिन उस प्रस्तार का जो माबूद है वो जरा मुख्तलिफ हो सकता है। कुछ लोग दौलत की प्रस्तिश करते हैं। उनका ओढ़ना बिछोना सिर्फ और सिर्फ दौलत है। वो सोते उठते जागते वक्त सिर्फ एक ही बात के बारे में सोचते रहते हैं कि उन्होंने दौलत को कैसे हासिल करना है। उनका जो माबूद है वो दौलत है, और वो दौलत के प्रस्तार हैं। और कुछ लोग अपने रिश्तों की प्रस्तिश करते हैं। उनके लिए खुदा या खुदा का कलाम कोई अहमियत नहीं रखता। अगर उनके घर में मेहमान आ जाए तो वो उन मेहमानों की खातिर सबत का दिन भी तोड़ सकते हैं। वो पादरी साहब को ये बताएंगे कि आज हमारे घर में मेहमान आ गए थे, इसलिए आज हम खुदा की इबादत और उसकी प्रस्तिश करने के लिए चर्च नहीं आए। उनका माबूद उनके रिश्तेदार हैं। कुछ लोग बज़ाहिर वो प्रस्तार हैं, वो सामने खड़े होकर गीत गाते हैं, लेकिन वो अपने गीतों की प्रस्तिश करते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल है कि गीतों की प्रस्तिश करते हैं, बजाय ये कि वो अपने गीतों से खुदावंद की प्रस्तिश करें, वो अपने गीतों की प्रस्तिश करते रहते हैं, और गाते वक्त ये सोचते रहते हैं कि जब मैं गीत गा के स्टेज से नीचे उतरूंगा तो लोग मुझे कहेंगे, भाई आपका गीत बहुत अच्छा था, भाई आपकी आवाज बहुत अच्छी है। वो अपनी आवाज की प्रस्तिश करता रहता है। वो हर वक्त यही सोचता रहता है कि उसके नाम को जलाल कैसे मिल सकता है, अगरचे जलाल सिर्फ खुदावंद खुदा के लिए है। लेकिन वो अपने गीतों से, अपनी आवाज से अपने नाम को इज्जत और जलाल देना चाहता है, इसलिए वो अपने गीतों की प्रस्तिश करता है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि प्रस्तिश का ताल्लुक महज गाने और बजाने के साथ नहीं है। ये प्रस्तिश का एक तरीका है कि हम गाकर या बजाकर उसकी प्रस्तिश करें। प्रस्तिश का ताल्लुक महज गाने और बजाने के साथ हरगिज नहीं है।
प्रस्तिश का लफ्जी मतलब है खुदा की ताज़ीम करना, उसकी इज्जत करना, उसकी पूजा करना और उसके नाम को बढ़ाना। ये लफ्ज प्रस्तिश है, ये फारसी जुबान के लफ्ज प्रस्तीदन से निकला है और प्रस्तीदन का मतलब है पूजा करना, इबादत करना, ताज़ीम करना, और उसी से लफ्ज प्रस्तिश है। और प्रस्तिश का मतलब है खुदा की ताज़ीम करना। हमारे क्रिश्चियन कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है खुदावंद जिंदा खुदा की ताज़ीम करना, उसकी पूजा करना, उसकी इबादत करना और उसके नाम को ही इज्जत और जलाल देना। ये प्रस्तिश का मतलब है। इसलिए आप जो पीछे बैठे हैं, अगर आप तालियां बजा रहे हैं और दिल से खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं तो आप भी प्रस्तार हैं। आमीन। अगर आप पीछे बैठकर दिल से दुआ कर रहे हैं, खुदावंद की हजूरी में आप दिल से शिफात कर रहे हैं तो आप भी प्रस्तार हैं, क्योंकि आप भी खुदा की ताज़ीम और उसकी इज्जत कर रहे हैं। अगर आप बड़ी ताज़ीम के साथ, खुशी के साथ, शादमानी के साथ खुदा के घर में आते हैं और इस रवैये के साथ कि मैं खुदावंद के नाम को जलाल देना चाहता हूँ, अपने बदन को उसके हुजूर में कुर्बान करना चाहता हूँ, एक अपने बदन की कुर्बानी उसके हुजूर में पेश करना चाहता हूँ, तो आप भी प्रस्तार हैं, क्योंकि आप खुदावंद की ताज़ीम और उसकी पूजा और उसकी इबादत कर रहे हैं। मसला ये है, हमारे कल्चर में प्रस्तार सिर्फ उनको कहा जाता है जो कोई साज बजाता है या सामने खड़ा होकर प्रस्तिश को लीड करता है, इबादत को लीड करता है, हमदो सना को लीड करता है। हम समझते हैं कि सिर्फ वही प्रस्तार है, मगर प्रस्तार वो है जो दिल से खुदावंद की ताज़ीम और उसकी इज्जत करता है, जो दिल से उसकी इबादत करता है, जो दिल से उसके नाम को बढ़ाता है, वो प्रस्तार है। अब मुझे हाथ दिखाएं, कितने लोग प्रस्तार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। अपने लिए तालियां मारो। आज तो बात कभी भी कानों में पूछे तो आपने उनको बताना है कि यस, आई एम अ वर्शिपर, मैं प्रस्तार हूं, क्योंकि प्रस्तिश का ताल्लुक खुदा की ताज़ीम करने से है। ये हवाला, ये आयत जो हमने पढ़ी है, ये बड़ी खास आयत है, छोटी आयत है, लेकिन इसमें इंसान के बनाए जाने का मकसद हमें वाज़िया और वाशगाफ नजर आता है। खुदा खुद फरमाता है कि मैंने, किसने? मैंने, खुदा यहोवा खुदा खुद ये फरमा रहा है कि मैंने इन लोगों को, लैंप ऑफ पीस चर्च में मौजूद जितने लोग हैं, इसके अलावा बाहर कलीसियाओं में जितने लोग हैं, बाहर जितने भी लोग हैं, जितने लोग इस रुए जमीन पर हैं, उनके मुतालिक खुदावंद बात करता है कि मैंने इन लोगों को किसके लिए बनाया है? अपने लिए बनाया है, ताकि वो क्या करें? मेरी हमद करें। नहीं लिखा मैंने इन लोगों को चुगलियां करने के लिए बनाया है, ऐसा नहीं लिखा। मैंने इन लोगों को लड़ाई झगड़ा करने के लिए बनाया है, मैंने इन लोगों को हसद करने के लिए बनाया है, मैंने इन लोगों को नफरत करने के लिए बनाया है, मैंने इन लोगों को गैर माबूदों की प्रस्तिश करने के लिए बनाया है। बल्कि यहाँ पर लिखा है कि मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया है, ताकि ये मेरी हमद करें। This is the purpose of your life. ये हमारी जिंदगी का मकसद है और ये खुदा का मकसद है इंसान को बनाने का। और खुदा ये चाहता है कि जिस मकसद के लिए इंसान को बनाया गया है, इंसान उस मकसद को पूरा करे, उस काम को पूरा करे। यहाँ पर जो लफ्ज बनाया है, उसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है या जो उसका जो हिब्रू वर्ड का तर्जमा है वो है टू मोल्ड इनटू फॉर्म, कि किसी चीज को इस तरह से ढालना कि उससे कोई एक बेहतरीन खूबसूरत एक पिक्चर बन जाए। और जब हम मोल्ड करने की बात करते हैं, ढालने की बात करते हैं, तो फिर एक पिक्चर,
ہمارے سامنے آتی ہے اور وہ ہے کمہار کی پکچر. کتنے لوگوں نے کمہار کو دیکھا ہے؟ کلے پاٹر، انگلش والے بچے، کلے پاٹر، کمہار. کمہار کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا کرنا؟ مٹی سے برتن بنانا. وہ کیسے بناتا ہے؟ وہ کیسے بناتا ہے؟ پہلے وہ مٹی کو لیتا ہے، خشک مٹی کو، پھر اس کو وہ گوندتا ہے اپنے ہاتھوں سے. پھر جب وہ مٹی نرم ہو جاتی ہے، پھر جیسے وہ اس کو ڈھالنا چاہتا ہے پھر اس کو ڈھال لیتا ہے. پھر جیسا برتن وہ اس سے بنانا چاہتا ہے اس سے وہ ویسا ہی برتن بنا لیتا ہے. اگر اس نے ہنڈیا بنانی ہے مٹی کی تو وہ اسی مٹی کو لیتا ہے اور اس سے خوبصورت ہنڈیا بنا لیتا ہے. اگر اس نے گلاس بنانا ہے تو وہ اسی مٹی کو لیتا ہے اور اس سے خوبصورت گلاس بنا لیتا ہے. اسی مٹی سے وہ کپ، مگ، کچھ بھی اس نے بنانا ہے اس کو بنا لیتا ہے. اور غور کیجئے کہ وہ کسی بھی برتن کو بنانے سے پہلے اس برتن کے مقصد کو اپنے ذہن میں کریٹ کرتا ہے، بناتا ہے کہ میں اس برتن کو کس مقصد کے لیے بنا رہا ہوں، اس برتن کا مقصد کیا ہوگا، اور پھر جس مقصد کے لیے وہ اس برتن کو بنانا چاہتا ہے وہ بنا لیتا ہے. میرا اور آپ کا خدا جو ہمارا آسمانی کمہار ہے، ہم اپنے آسمانی کمہار کے ہاتھوں میں ہیں اور وہ جیسے چاہتا ہے ہمیں بنا لیتا ہے، وہ ہمیں مولڈ کر لیتا ہے. اور وہ جس طرح سے ایک کمہار برتن کے بنانے سے پہلے اس کے مقصد سے واقف ہے، اسی طرح سے آسمانی کمہار بھی اس برتن کو بنانے سے پہلے اس کے مقصد کو جانتا تھا. اور اس نے کہا کہ میں اس برتن کو اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ یہ برتن میری حمد کرے. آمین آمین. ہمارا آسمانی کمہار جس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے وہ ہمارے بنانے سے پہلے جانتا تھا کہ اس برتن کو میں کس مقصد کے لیے بنا رہا ہوں. اور یہ برتن جو خدا نے بنایا ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ اس کی ساری تخلیق کا شاہکار ہے. You are the masterpiece of your creator. آپ کو جو خدا نے بنایا ہے، عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم تمام مخلوقات سے زیادہ اتم ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ you are the masterpiece of your creator. اپنے ساتھ والے کو کہیں آپ خدا کا شاہکار ہیں. مگر کلیسیا جن کے پاس اس چیز کا مکاشفہ موجود ہے کہ انسان خدا کا ماسٹر پیس ہے، وہ دوسروں کو ٹیز نہیں کرتے بلکہ وہ دوسروں کو انکریج کرتے اور ان کو بتاتے ہیں کہ you are the masterpiece of your creator. اور خدا نے آپ کو اس مقصد کے لیے بنایا ہے کہ آپ اس کی تعریف اور اس کی تمجید کریں اور اس کی پرستش کریں. آمین. اور یہ جو خدا نے ماسٹر پیس دیا ہے، اس سے خدا بہت زیادہ محبت بھی کرتا ہے.